सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इन दिस रिवीजन ऑफ द स्केड्यूल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो आज हमने स्टार्ट किया चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। मैंने कहा दो स्केड्यूल होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल की बात नहीं करी, फर्स्ट शेड्यूल में बोला चार पार्ट्स, पार्ट 1 2 3 4। पार्ट 1 किसकी बात करता है? सीए इन प्रैक्टिस की, और इसी के साथ स्टार्ट किया था। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1। सर ये किसकी बात करता है? ये बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की फॉर अ सीए इन प्रैक्टिस। हमने आज ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, छोटी छोटी पढ़ाई करी, उसी को रिवाइज करेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले आता है क्या? अ सीए इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब? सबसे पहले क्लॉज 1, जब ये अलाउ करे। मैंने कहा अलाउ कर दिया किसी को भी टू प्रैक्टिस इन हिज नेम और इन हिज फर्म नेम एनी पर्सन, ही विल बी गिल्टी एक्सेप्ट वो जो बंदा जिसको अलाउ किया वो सीए इन प्रैक्टिस है, एंड या तो इसका पार्टनर है या इसका एम्प्लॉय है, एंड ही इज इन पार्टनरशिप विद और एम्प्लॉयड बाय हिम। इस क्लॉज को क्यों लाया गया? दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये इंश्योर करके कि सामने वाला सीए इन प्रैक्टिस है, आपने पब्लिक को प्रोटेक्ट कर लिया, आपने पब्लिक को सेफगार्ड कर लिया फ्रॉम द अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट। गुड। दूसरा ये इंश्योर करके कि वो उसका पार्टनर या उसका एम्प्लॉय है तो वो उसकी गाइडेंस में काम करेगा, वो उसके कंट्रोल और सुपरविजन में काम करके चलेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, हु कैन प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ सीआईपी? सीआईपी प्लस जो उसका पार्टनर या एम्प्लॉय है। समझ गए सर। अब इसके जैसा एक और क्लॉज था जिसको मैं बोलता हूं क्लॉज नंबर 12। आई होप क्लॉज के नंबर्स भी अब आपको मोटा मोटी दिमाग में बैठ गए हैं। हाँ सर बैठ गए सर, बैठ गए हैं। मैंने कहा चुपचाप अब जल्दी से खड़े हो जाओ, अब जल्दी से बताओ क्लॉज 12 में क्या था। सर क्लॉज 12 जो है ना वो बड़ा नटखट क्लॉज था। मैंने कहा क्यों? वो कहता है अब हम साइनिंग की बात करेंगे। अच्छा, ये कहता है सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज। किसको अलाउ कर रहा है साइन करने के लिए? ऐसा पर्सन जो सीए इन प्रैक्टिस नहीं है, या फिर ऐसा पर्सन जो सीए तो है बट इसका पार्टनर नहीं है। जब भी आपने ऐसे दो में से किसी को भी अलाउ कर दिया टू साइन ऑन योर बिहाफ और बिहाफ ऑफ योर फर्म, क्या चार चीजें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या आता है? बैलेंस शीट, पीएनएल और रिपोर्ट, तो आप गिल्टी हो जाओगे। बट कुछ लोगों ने बोला सर कुछ चीजों में ना सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, ओपिनियन की जरूरत नहीं होती, रूटीन मैटर्स होते जो हमने यहां पे डिस्कस करते। एक बार रीड कर लेना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था सेक्शन 288 वाला। इन रूटीन मैटर्स में कोई ओपिनियन नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, तो इनको तो डेलीगेट कर दो। इन्होंने कहा ठीक है इनको डेलीगेट कर सकते हो, इनमें आपको सीए इन प्रैक्टिस प्लस पार्टनर से साइन कराने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही था इस क्लॉज में और कुछ भी नहीं। फिर हमने डिस्कस किया क्लॉज 2 3 4। क्या सर तीनों क्लॉजेस एक साथ चलते हैं? मैंने कहा हाँ, तीनों के तीनों क्लॉजेस साथ साथ चलते हैं। क्लॉज 2 ने क्या कहा था? किसी को शेयर देना नहीं। 3 ने कहा था किसी से लेना नहीं। 4 ने कहा था पार्टनरशिप गई भाड़ में। ठीक है, फिर से बताओ। 2 ने कहा किसी को शेयर देना नहीं, 3 ने कहा किसी से शेयर लेना नहीं, 4 ने कहा पार्टनरशिप गई भाड़ में। 2 क्या कहता है? अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही पेज और अलाउज, या एग्री भी कर दिया टू पे और अलाउ क्या? एनी शेयर कॉम ब्रो। शेयर कॉम ब्रो का क्या मतलब था? शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज, बेसिकली एक परसेंटेज ऑफ द फीस और प्रॉफिट्स ऑफ योर प्रोफेशनल बिजनेस। सर किसी भी पर्सन को दिया तो आप गिल्टी हो, अदर देन किस किस को दे सकते हैं? मां, मेरी मां, यानी आईसीआई क्या कहती है? अपने बच्चों को दे दो, यानी मेंबर ऑफ आईसीआई को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था? आप अपने पार्टनर को दे सकते हो, रिटायर्ड पार्टनर को दे सकते हो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर को दे सकते हो, या अ पर्सन हैविंग मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। अब सर ये कौन है जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है? ये हमने डिस्कस किया था हमारे भाई बंधु, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, प्लस एडवोकेट और लॉयर एक जैसी होते हैं। एडवोकेट जैसी बोला, बोलो ए, कम ऑन, ए, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, एक्चुरी, कम ऑन। एडवोकेट, आर्किटेक्ट, एक्चुरी इनको दे सकते हो, प्लस एमबीए को दे सकते हो, इंजीनियर को दे सकते हो। अच्छा, ये स्टेट गवर्नमेंट कभी कभार मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिट फीस होती है ना उसका शेयर मांगती है, क्या दे सकते हैं? काउंसिल कहता है दे सकते हो। अब एक बंदे ने क्या किया, उसने शेयर कमीशन और ब्रोकरेज के नाम से नहीं, उसने ऑफिस अलाउंस के नाम से अपना प्रॉफिट का एक शेयर आर्टिकल असिस्टेंट को दिया। क्या ये अलाउड है? आंसर इज नो। आईसीआई कहती है नॉमेनक्लेचर से फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है? सब्सटेंस से। सो नॉमेनक्लेचर इज नॉट मटेरियल, इट इज द सब्सटेंस दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू, तो आप गिल्टी हो जाओगे। अब सर एक बात बताओ, एक सीए था प्रोप्राइटर, क्या नाम था उसका? मिस्टर गुरु। याद है मिस्टर गुरु की बात आपसे की थी? हाँ, वो तो चला गया, ठीक है, बेचारे की डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया। अब उसकी एक वाइफ थी मिसेस गुरु। अब मिसेस गुरु कहती है यार इस बंदे ने इतनी मेहनत करके नाम बनाया है, सीए फॉर्म का, बेच देते हैं। तो सर एक बंदा था मिस्टर शुरू, उसको बेच दिया। क्या बेच सकते हैं? हाँ, 1 साल के अंदर अंदर बेच सकते हो आईसीआई की परमिशन लेके।
क्या पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट अलाउड है? अलाउड है। क्या ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयरिंग खेल सकते हैं? कहते नहीं, ये सब अलाउड नहीं है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, पार्टनरशिप फर्म वाली, ये क्लास में डिस्कस नहीं हुई तो अभी सुन लो। क्या पार्टनरशिप फर्म में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको पार्टनरशिप फर्म का शेयर मिलेगा? हां, अगर ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी है। अगर डीड में लिखी है तो फिर शेयर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था, इससे सारी बातें क्लियर हो गई थी। 3 ने क्या कहा था? 2 का उल्टा, जिससे आप 2 में शेयर दे रहे हो उससे 3 में ले सकते हो, वरना किसी और केस में यू विल बी गिल्टी। अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पीओपी दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ पर्सन अदर देन मेंबर ऑफ आईसीआई, प्रोवाइडेड जिनके साथ 2 में दे रहे हो उनसे 3 में ले सकते हो। फिर आता है सर क्लॉज नंबर 4, कहता है बहुत पार्टनरशिप चला ली तुमने, बहुत पार्टनरशिप में देन लेन कर ली, अब हम तुमको पार्टनरशिप अलाउ नहीं करेंगे। यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंटर्स इनटू एनी पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद एनी पर्सन, यू विल बी गिल्टी अदर देन, कह रहे मेंबर ऑफ आईसीआई इन प्रैक्टिस। सीए इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप कर लो। एक बात याद रखना, यहां सीए इन प्रैक्टिस लिखा है, क्लॉज 2 में सिर्फ सीए लिखा था, वहां सिर्फ मेंबर लिखा था, यहां सीए इन प्रैक्टिस है। तो जब फीस शेयरिंग की बात आती है तो आप मेंबर के साथ कर सकते हो, बट जब प्रैक्टिस की बात आती है वो मेंबर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। बात समझ आई? हाँ सर। और सच अदर पर्सन विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, वही पॉइंट्स जो अपन ने 2 में पढ़े हैं। फिर एक वो बकवास लाइन आती है, याद रखना है, इंक्लूडिंग अ रेजिडेंट who but for his residence abroad would be considered to be a member under section 415 or a person whose qualifications are recognized by C or C council or central government for the purpose of such partnership। अब इसमें कुछ नहीं था, इसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था जिसमें वो बिजनेस पार्टनरशिप कर रहा था, तो मैंने कहा बिजनेस की वजह से क्या आएगा? क्लॉज 11। आओ फटाफट एक बार क्लॉज 11 भी रिवाइज करते हैं। क्लॉज 11 कितने गया सर? बस इसी के बाद ब्रेक आ जाता है, बस इसी के बाद ब्रेक आ जाता है, तो जल्दी से आ जाओ क्लॉज 11 पे। ये क्या कहता है? एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो कोई एक और ऑक्यूपेशन और बिजनेस नहीं कर सकते। यानी अ पर्सन इफ ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही इज एंगेजिंग इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल। यानी काउंसिल ने अगर परमिशन दे दी तो करो, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं? कहते हैं हाँ बन सकते हो, बट आप या आपका पार्टनर उस कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए। क्या मैं एमडी और डब्ल्यूटीडी बन सकता हूं? कहते नहीं, वो नहीं बन सकते, बट उसकी एक्सेप्शन भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब सर एक ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है, इसको बस आप एक बार रीड करके चलना, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। नॉट येट आस्क्ड बाय आईसीआई, नॉट दैट रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ एक बार रीड जरूर करके चलना, कल को आ गया तो फिर ये मत बोलना शुरू से निकल आया नहीं, तो एक बार रीड कर लेना, ठीक है सर। अब इसमें इन्होंने कहा परमिशन 2 तरीके की होती है, जनरल और स्पेशल। इंपॉर्टेंट क्या है? जनरल, बिकॉज बाकी सारी तो स्पेशल परमिशन में गई। जनरल परमिशन सिंपल सी बात कहती है कि आपको खेती बाड़ी करनी है, एग्रीकल्चर करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोटरी पब्लिक बनना है, स्पेशल मजिस्ट्रेट बनना है, और एक और अजीब सा नाम था, क्या था वो? जस्टिस ऑफ द पीस। ठीक है, फिर से बोलो, जस्टिस ऑफ द पीस। ये सब बनना है तो आप बन सकते हो। आपको पॉलिटिक्स में जाना है, जाओ, एमपी बनो, एमएलए बनो, एमएलसी बनो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको प्राइवेट कोचिंग देनी है, दे दो। आपको कोई एग्जाम देना है, दे दो। आपको किसी का एग्जाम लेना है, ले लो। आपको इंस्टीट्यूट का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाना है, कह रहे पढ़ा लो। प्लस अगर आपको किसी सीए फर्म में एज ए एम्प्लॉय काम करना है, कर लो। और ऑथरशिप अलाउड है, बुक्स एंड आर्टिकल्स, कोई सी भी बुक हो, भले ही वो प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल हो। पर जब बात आती है धंधे की, जब बात आती है एडिटरशिप की, एडिटरशिप इज अलाउड ओनली फॉर नॉन प्रोफेशनल, सॉरी, एडिटरशिप इज अलाउड ओनली फॉर प्रोफेशनल जर्नल्स। प्लस इंश्योरेंस कंपनीज की हेल्प कर सकते हो, बैंक्स की हेल्प कर सकते हो। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी के लिए सर्वेयर और लॉस असेसर, बैंक्स के लिए रिकवरी कंसल्टेंट फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बाकी सब स्पेसिफिक में आ गया। इसमें हमने एक बात डिस्कस की थी, टीचिंग के जो घंटे हैं वो कितने होने चाहिए? हफ्ते के 25 से ज्यादा नहीं हो सकते। कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स इज अ बिजनेस। और इसमें कुछ था, हाँ सर, मैं अगर रिलायंस लिमिटेड का क्या हूं? मैं रिलायंस लिमिटेड का डायरेक्टर बन सकता हूं जब मैं उसकी सब्सिडरी का ऑडिटर हूं। द आंसर इज यस, एज पर कंपनीज एक्ट बन सकते हो, बट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने का पागल हो गया। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने का पागल हो गया, इट विल अफेक्ट योर इंडिपेंडेंस। एंड इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, क्या? पब्लिक कॉन्साइंस नीड टू बी केप्ट अहेड ऑफ द लॉ। जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसको आप लॉ के आगे रखेंगे और उसी हिसाब से आप काम करके चलेंगे। एचयूएफ वाला पॉइंट बड़ा सिंपल था, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए एचयूएफ में। जो भी एचयूएफ का इंटरेस्ट मिला है वो एज अ इनहेरिटेंस या सक्सेशन मिला है। अगर आप करता भी हो तो करता भी एक्टिवली इंगेज नहीं है बिजनेस में, और आप जो बिजनेस का पैसा है वो बस इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्टिवली बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे हो। बस यहां हमारी क्लास का मोटा माटी फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया था। अभी कितने मिनट हो गए? 9 मिनट 44 सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट को तो रिवाइज करने में 10 मिनट लगे। अब सेकंड पार्ट जो था वो तो बहुत ही आसान है। सर क्यों?
क्यों का क्या मतलब है, तुमको आसान नहीं लगा क्या? क्यों का क्या मतलब है, तुमको आसान नहीं लगा क्या? सर लगा। तो देखो इधर, ये रहा क्लॉज 6, ये तो फटाफट हो जाएगा। देखो क्या कहता है, स से 6 स से सॉलिसिट, बोलो स से 6 स से सॉलिसिट, यानी सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट्स, क्या क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क मांग रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू कैपी। कैपी का क्या मतलब था, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू। वापस, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू, इनमें से किसी भी तरीके से अगर आपने काम मांगा तो आप गिल्टी हो जाओगे। अच्छा, इसकी दो एक्सेप्शन बताओ। मैं काम मांग सकता हूं दूसरे सी इन प्रैक्टिस से, उसको क्या कहते हैं, साड़ी, सिक्योरिंग, रिक्वेस्टिंग, इनवाइटिंग। मैं एक गलत बोलता हूं ना, एक्सेप्टिंग नहीं होता, तो ए होता क्या था, अप्लाइंग। शिट यार, फिर भूल गया, अगली बार याद रखूंगा। सिक्योरिंग, अप्लाइंग, रिक्वेस्टिंग और इनवाइटिंग द प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अदर सी इन प्रैक्टिस। ठीक है सर। उसके बाद अगली दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं टेंडर्स को, चेक करो वो एक्सक्लूसिव है या नॉन एक्सक्लूसिव। अगर एक्सक्लूसिव है तो मिनिमम फीस होनी चाहिए, नॉन एक्सक्लूसिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिस्पॉन्ड करो। जैसे हमने स्टेट गवर्नमेंट वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। समझ गए सर। अब सर कोई सीए कोचिंग एक्टिविटीज चला रहा है तो क्या कोचिंग की एडवर्टीजमेंट कर सकता है? नहीं, इट इज अ इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन। करोगे तो यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम दीज थिंग्स। बट आप अपनी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर साइन बोर्ड लगा सकते हो जिसमें नाम ऑफ द टीचर, सब्जेक्ट टॉट, डिटेल्स, ये सब आ सकते हैं। एंड लास्ट में इन्होंने सिंपल सी बात बोली, क्या, जो साइन बोर्ड है उसके लिए भी काउंसिल गाइडलाइंस को फॉलो करना। अब इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स अपन डिस्कस करके चलते हैं। अगर कोई पैनल मेंटेन करता है और आपको पता है तो आप उनको कॉल करके अपना नाम इंक्लूड करा सकते हो, बट रोविंग इंक्वायरीज मत करना, बार बार परेशान मत करना। जो भी आपके घर में सेरेमनीज हो रही है उसके इन्विटेशन और ग्रीटिंग कार्ड्स आप सामने वाली पार्टी को दे सकते हो, बट वो सामने वाली पार्टी आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स और आपके क्लाइंट होने चाहिए, किसी और को मत देना। जो बुक्स होती है, आर्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, जो भी पब्लिश हो रही है उसमें मेरा नाम एज अ सीए जा सकता है, मेरी फर्म का नाम भी जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल हो गए मेरी सीए फर्म को, न्यूज़पेपर में डाल दो, बट ओपनिंग सेरेमनी अलाउड नहीं है सैडली। स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी, आईपीएल में स्पॉन्सर नहीं कर सकते बट आईसीआई को स्पॉन्सर कर सकते हो। तो जो आईसीआई के इवेंट होते हैं पौ वाले, पौ मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, तो उसमें आपको सीपी डायरेक्टरेट की परमिशन लेके अलाउड है। अगर कोई क्लाइंट मेरे से फर्म की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, दे दो। टेलीविजन के आखिरी में, मूवी क्रेडिट्स के आखिरी में सबके नाम आ रहे हैं तो सीए फर्म का भी आएगा। उसके बाद सर क्या कहता है, मैं बाकी प्रोफेशनल कलीग से काम मांग सकता हूं, रोविंग इंक्वायरी नहीं करूंगा। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, ये जो मैंने आपसे डायग्राम बनवाया था, अगर सीए को रीअपॉइंट नहीं कर सकते तो वो रिप्रेजेंटेशन देगा, बट दैट रिप्रेजेंटेशन शुड सेट आउट इन अ डिग्निफाइड मैनर हाउ ही एक्टेड इंडिपेंडेंटली, conscientiously throughout the term of audit and if given a chance willing to get reappointed as a auditor। तो ये बात आपने बस ध्यान रख के चलनी है। पब्लिक में इंटरव्यूज दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना नाम बताओ बट फर्म का नाम मत बताना, पब्लिसिटी मत करना, और बॉक्स नंबर की एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है, एजुकेशन वीडियोस अलाउड है, फर्म का नाम नहीं देंगे, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स नहीं बताएंगे। फिर मैंने वेबसाइट की बात करी, बड़े सिंपल पॉइंट थे, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई कलर का वो नहीं है, जैसा आप रखना चाहो रखो। वेबसाइट में ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आ सकता है, फर्म का नाम आ सकता है, और फर्म का नाम तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, और क्या आएगा, पार्टनर की डिटेल्स आ सकती हैं, इंप्लॉइज की डिटेल्स आ सकती हैं, और इसमें आपको ये बात थी, जो पार्टनर का एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है वो आप नहीं दे सकते, ठीक है, वो आपको पुल मॉडल पे रखना पड़ेगा। पुल मॉडल में एक चीज और थी, नेचर ऑफ सर्विसेज, नेचर ऑफ असाइनमेंट, और वो काम कौन करता है, आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट, ये सब पुल मॉडल पे रहेगा, बाकी सारी चीजें आप दे सकते हो। अच्छा एक बात और बताओ, क्या मैं नेम ऑफ द क्लाइंट और उनसे मैं कितनी फीस चार्ज करता हूं ये दे सकता हूं? नहीं सर, ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, बट अगर लॉ कहेगा तो देनी पड़ेगी। यानी आपको फिर इटैलिक्स में बताना पड़ेगा नेम ऑफ द रेगुलेटर, कहां का रेगुलेटर है, कौन से रूल है जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो। पासपोर्ट साइज परमिटेड है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी परमिटेड है, चैटिंग परमिटेड है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, समझ गए सर। लिंक टू द सोशल नेटवर्किंग साइट अलाउड है, बट उनको मत बोलना फॉलो करो, लाइक करो। और सर बताओ इसमें कुछ मजेदार चीज, एड अलाउड नहीं है, और बाकी सारी चीजें सिंपल है, ठीक है सर। ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से अपने आपको लिस्ट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी फर्म का नाम नहीं आना चाहिए, फर्म के नाम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जस्ट डायल वाली डायरेक्टरी में आपका नाम आ सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बट उस डायरेक्टरी में सबका नाम आना चाहिए, किसी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ इसी बंदे का नाम आ रहा है, बाकी सीएस अपना नाम ही नहीं लिखवा पा रहे। हेडिंग होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसी लोकेशन की होगी जिस लोकेशन में आपकी फर्म लोकेटेड है। गॉट इट सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर। डिफरेंशियल मैनर में नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल या प्रोमिनेंट मैनर में नहीं होना चाहिए, बाकी सबका नाम लिखा है छोटा छोटा, आपका लिखा है बड़ा बड़ा, ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा बाबू।
अब सर ये अर्बन क्लैब पे मैंने आपको बता ही दिया, ये सब नामों के साथ हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट सूट नहीं करता, ठीक है, अजीब लग रहा है, तो फिर हम नाम इसके अर्बन क्लैब पे तो नहीं जा रहे। स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी सिमिलर एज द अबव डायरेक्टरी, कुछ नया नहीं है। और कहते हैं कि अगर आपको स्टाफ चाहिए तो रिक्रूट करने के लिए एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, आपको कोई सामान बेचना है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, आपके क्लाइंट को कोई स्टाफ चाहिए तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, बट जब भी एडवर्टीजमेंट दोगे तो वेल नोन फर्म नहीं लिखोगे, ठीक है। इंजॉयड, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी में क्या आता है, तो बेसिकली आप अपने वेबसाइट पे ना एक वो दे सकते हो बटन, इस बटन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, तो जब भी आपको वो डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दैट इट कुड बी द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग ऑन योर वेबसाइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आपने असाइनमेंट 2 करना है, दैट आई एम बी अपलोडिंग इन योर गूगल ड्राइव। दूसरी चीज सर हमको क्या करनी है, जो भी आज पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, और जितने भी क्लॉजेस कवर करे, सुनो मेरी बात, सुनो इधर इधर, हाँ इधर देखो, जितने क्लॉजेस कवर करें उनकी आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करके आनी है। यानी जो क्लॉज का नाम होता है ना, ये जैसे क्लॉज का नाम हमने किया था सॉलिसिट वाला, ये आपको वर्ड टू वर्ड, मोटा माटी वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, बिकॉज इसका एग्जाम में 1 नंबर होता है एज इट इज लिखने का। तो हमने कौन कौन से क्लॉज करे, 1, 12, 2, 3, 4, 11, 6, 7 क्लॉजेस आप लिख के आएंगे घर पे, ठीक है, तभी आपके दिमाग में जाएंगे। क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करके आना, रिवाइज करके आना। That's all for today. यूं ही खुशी से मन लगा के पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड यस, हैव एन ऑसम डे अहेड। हम है राही ऑडिट के, कल मिलेंगे चलते चलते।